नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहती हैं एस्पिरेंट्स के माइंड में और मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि एक समय पे मैं भी इसी सिचुएशन पे खड़ा था। 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे मेरे व्यूअर्स ने पूछे। वैसे मैं Q&A बनाने के मूड में हूँ क्योंकि कुछ दिन से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट स्टिल अभी टाइम नहीं था तो मैंने सोचा था Q&A थोड़ा आराम से बनाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस हो जाए मेरे पास तो बनाऊंगा। बट ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे आए तो सडन Q&A लेके आना पड़ रहा है। अब देखिए एक चीज़, थोड़ा सा जब मैं तैयारी करता था तो जब जैसे कोई अभी मैं बातें कर रहा हूँ या ज्ञान की बातें कर रहा हूँ या फिर कुछ शेयर कर रहा हूँ तो मुझे लगता था कि ये सब क्या बेवकूफ़ी चल रही है, क्या इसको स्किप करो, मेन कंटेंट पे आओ, कंटेंट पढ़ो और रेस्ट करो। बट एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि किसी भी फाइट के लिए, किसी भी वॉर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी स्ट्रैटेजी। आपके पास जब तक उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, उस चक्रव्यूह को तोड़ने की जानकारी नहीं होगी तो आप घुस तो जाएंगे बट फिर निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम यही हो जाती है। तो प्लीज़ इस तरह की बातों को सुना करिए। आई नो अभी लग रहा होगा कि ये टाइम वेस्ट है, बट इट इज़ नॉट रियली अ टाइम वेस्ट। तो ये बात करते हैं फटाफट। देखिए पहली चीज़, जो सबसे पहला टॉपिक, एक हमारे व्यूअर हैं ST नाम से जो भी हैं, इन्होंने पूछा था कि सर साइंस के जो सुपर टेट के सिलेबस पे टॉपिक दिए हैं ओनली वो पढ़ने हैं या होल 6, 7, 8 NCERT की बुक पढ़नी है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर सुन लीजिए फटाफट आप और सभी व्यूअर्स, क्योंकि आपके माइंड में भी क्वेश्चन होगा। पहली चीज़, मेरी जो स्ट्रैटेजी थी पढ़ाई की वो टॉपिक वाइज हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि टाइम कम था। इस बार टाइम बहुत है। आप ये मत देखिए कि अब आपके पास 5 महीने, अब अगर आप इसके पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट या सिलेबस जिम्मेदार नहीं हो सकता, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप पहले से तैयारी करें। हाँ, अगर तुरंत सेशन खत्म होते ही भर्ती आ जाती तो कोई बात नहीं थी भाई, फिर तो हमको कुछ कर सकते नहीं थे। तो देखिए टॉपिक वाइज मैंने पढ़ा था क्योंकि टाइम कम था, बट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, स्टिल आपके पास 4, 5, 6 महीने करीब करीब हैं। तो टॉपिक वाइज भी पढ़ना है। लेकिन जो अब सवाल है कि 6, 7, 8 की NCERT बुक भी पढ़नी है क्या, तो देखिए NCERT बुक्स जो होती हैं ये आपकी बोलते हैं हेल्पिंग बुक्स होती हैं, जो आपकी हेल्प करती हैं। देखिए पेपर NCERT बुक से बनेगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता। SCERT बुक, जो और व्यूअर ने मेरे पूछा है कि क्या SCERT बुक, तो वो मुझे भी नहीं पता। ल्यूसेंट से बनेगा ये भी मुझे नहीं पता, ना आपको पता है। लेकिन जो NCERT की 6, 7, 8 की किताबें हैं, तो व्यूअर्स आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो साइंस की बुक्स नहीं है एक्चुअल में, वो कॉम्बिनेशन है हर चीज़ का। उसमें आपकी थोड़ी सी फिजिक्स भी है, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी है, थोड़ी सी बायोलॉजी है और ज़्यादातर EVS के पार्ट को कंक्लूड या इंक्लूड करती है NCERT। तो आपकी जो EVS है, मेन EVS है, वो वहाँ से निकल के आती है और कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के निकल के आते हैं। तो NCERT क्या है, आपकी हेल्पिंग बुक्स हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, जैसे अभी टाइम है, तो सब पढ़िए भाई, कोई चीज़ क्यों छोड़ के जाना। मान लीजिए 6, 7, 8 की बुक में से कोई क्वेश्चन उठा के दे दिया, देन व्हाट। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं NCERT बुक में जो आपने कभी ना सुने होंगे, ना जब पढ़े होंगे, ना कभी देखे होंगे। आप किसी भी जगह, क्योंकि आप अगर आप मेरी सीरीज को देख रहे होंगे ध्यान से, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, 1-2 वीडियो आने वाली हैं, उनको मैं अपलोड करूंगा, तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस है जो आप किसी भी, फिर बोल रहा हूँ, किसी भी जगह वो क्वेश्चन नहीं देखेंगे और वो NCERT के बुक में दिए हुए हैं। जब मैंने उसको डीप स्टडी करी तो मुझे भी लगा कि अरे बाप रे, ये भी चीज़ें होती हैं क्या। तो ध्यान रखिए, NCERT बुक्स आपकी हेल्पिंग बुक्स होती हैं और ये तब पढ़नी होती है जब आपके पास अच्छा खासा समय होता है, जैसे अभी है। तो भैया STG, आपको 6, 7, 8 की NCERT बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि आपके पास समय है। समय ना होता तो मैं कहता कि सिर्फ सुपर टेट के सिलेबस के टॉपिक उठाइए और उसको पढ़ के जाइए। बात समझ में आई? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। 6, 7, 8 की चीज़ें कब पढ़नी है, जब आपके पास अच्छा खासा समय है, क्योंकि कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, अगर समय नहीं होता तो सिर्फ टॉपिक वाइज करते, लेकिन अभी समय है तो टॉपिक वाइज भी करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक वाइज। लेकिन NCERT भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हमारे पास समय है तो हम क्यों छोड़ के जाएं। बात खत्म हो गई। दूसरा क्वेश्चन है जो निशा वर्मा जी हैं कि सर NCERT पढ़े या SCERT या फिर दोनों, सर प्लीज रिप्लाई। देखिए भाई, बात SCERT मैंने पढ़ी थी, दिल से बता रहा हूँ,
लेकिन मुझे एससीईआरटी पढ़ने से थोड़ा सा तो फ़ायदा मिला, बट बहुत फ़ायदा नहीं मिला। क्यों? देखिए, पहली बात तो एससीईआरटी की जो बुक्स है ना, वो जल्दी अवेलेबल नहीं होती हैं, सबसे बड़ी समस्या जो है। और जब बात आती है ना किसी क्वेश्चन के सही गलत होने पे कि ये क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है, तो ज़्यादातर एनसीईआरटी को बेस माना जाता है, तब वो एससीईआरटी को बेस मानते नहीं हैं, तब तो एनसीईआरटी को पकड़ लेते हैं। तो मैं सजेस्ट ज़्यादातर एनसीईआरटी को ही करूँगा। अगर आपके पास इतना कैलिबर है कि आप दिन में 7 या 8 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आप एससीईआरटी के लिए भी 1 घंटे निकाल लीजिए। लेकिन एससीईआरटी हाईली रिकमेंडेड नहीं है, बट फिर वही वाला सेंटेंस बोलूँगा, भाई अगर आपके पास समय है, आपके पास कैलिबर है, आपके पास इतना पेशेंस है, टाइम है आपके पास, तो सब पढ़िए। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ल्यूसेंट, अरिहंत, यूथ पब्लिकेशन, घटना चक्र, जहाँ से जो कहीं भी मिले उठाइए और पढ़िए। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी एससीईआरटी में पूछेंगे तो मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी बोलूँगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास समय बहुत है और मैं अब क्या पढ़ूँ, मेरे पास तो बहुत टाइम है, तो आप एससीईआरटी भी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए आप लोग, भैया अभी जो समय है, देखो मैंने आपको 45 डेज का पूरा शेड्यूल बना के दिया हुआ है, उस शेड्यूल को आप देखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत प्यार से होगी। ये जून पूरा मैंने आपको फ्री दे रखा था, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे। और अभी मैंने एक वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि अब मैं बनाऊंगा भी नहीं, इसी में बता देता हूँ। आपको पता होगा कि जो 69,000 में 3rd काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी हो चुका है, तो आप देख रहे हैं सारी चीज़ें घूम के जुलाई अगस्त हो रही हैं। चाहे आपका डीएलएड का नया सेशन हो, चाहे आपका 69,000 भर्ती का हो, चाहे आप कोई और भर्तियों का देख लीजिए, और आप चाहे बीएड प्रवेश परीक्षा देख लीजिए, सब वहीं घूम घूम के आपके अगस्त में जा रहे हैं, जुलाई में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास वही डेट घूम के जाएगी जो मैंने आपको हिंट दी थी अपने लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो भैया ये समय अभी जो आपके पास ये 10 दिन बचे हैं, करीब 10 दिन बचे हैं, इसमें क्या करना है? तो भाई आपके पास 3 सब्जेक्ट, खुल के बोलूँगा 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत टफ या फिर बहुत वास्ट हैं। वो 3 सब्जेक्ट हैं साइकोलॉजी, जीएस एंड मैथमेटिक्स। मैथ्स को हल्के में मत लीजिए प्रभु आप लोग, बिल्कुल भी। ये 3 चीज़ें मोस्ट रिकमेंडेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे वास्ट सिलेबस लेके बैठी हुई हैं। तो ये जो 10-12 दिन हैं, इसमें इन तीनों को समय दीजिए, और जहाँ 45 दिन, जिस दिन डेट आ जाए उसी के हिसाब से उतने दिन गिन के फटाक से आप अपने उसी शेड्यूल पे लग जाइए। जब तक डेट नहीं है तब तक 3 सब्जेक्ट ही पढ़िए। हिंदी मत पढ़िए, इंग्लिश मत पढ़िए, संस्कृत मत पढ़िए, रीजनिंग मत पढ़िए, कंप्यूटर मत पढ़िए। ये सिर्फ समय और 3 सब्जेक्ट्स को देने का है, जीएस, मैथ, साइको। ये 3 आपने अच्छे से कर लिए। बाकी हिंदी कॉमन आती है, इंग्लिश कॉमन आती है, संस्कृत कॉमन आता है, कंप्यूटर कॉमन है, रीजनिंग तो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना एकदम लुल्ल टाइप की, बहुत ही ईजी आती है। बसता सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट हैं, और इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आपकी मेरिट ऊपर नीचे होती है। इन 3 सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए। आपके सामने आपका रिजल्ट होगा, जॉब का कॉल लेटर होगा, जब लेने जा रहे होंगे आप एक नाम याद कर रहे होंगे, और वो नाम किसका है? भगवान का नहीं है, वो नाम शायद इस चैनल के जो नाम है मास साहब, उसको याद कर रहे होंगे कि सर की ये बात सच निकल गई कि हमने वो 3 सब्जेक्ट्स को मेन फोकस किया और हमारा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन जिस दिन आप पा जाएंगे उस दिन आप जितना मुझसे मिलना चाहे आप मिलिए, मिठाई लाइए, क्या लाएं, गिफ्ट लाइए, जो लाना लाइए, बट अब भी इन 3 सब्जेक्ट्स को फोकस करेंगे तो ही आपका काम बनेगा। और जो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं फिर बता दे रहा हूँ, उसको फिर से बोल दे रहा हूँ, दोबारा बोल दे रहा हूँ, एनसीईआरटी तब पढ़ें जब समय है, नहीं तो केवल टॉपिक वाइज पढ़ें। अब भी समय है तो एनसीईआरटी पढ़ना है। बात खत्म हो, बात क्लियर हो गई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मैं हमेशा अपना यूपीआई आईडी हमेशा डालता हूँ, मेरे हर वीडियो में लगभग पड़ा हुआ है। आपको लगता है आप मुझे रिवॉर्ड करना चाहें, मुझे रिवॉर्ड कर सकते हैं। रिवॉर्ड करेंगे तो शायद मुझे और मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ का, और मेहनत कोई करता है तो उसको आपको जैसे चाहिए फल, वैसे मुझे फल चाहिए। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, पढ़ते रहिए और प्लीज़ फोकस हो जाइए। ये मौका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खोना
नहीं चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।